मैं बोल रहा हूँ कृष्ण बिहारी गुप्ता बोल रहा हूँ, श्याम बिहारी का छोटा भाई। भाई साहब, जी जी जी, नमस्कार। भाई साहब मैं झांसी में हूँ, एडिशनल डीएसपी जिला संख्या अधिकारी। जी और एक विजन 2047 चल रहा है, जी तो उसमें जनपद के रिटायर्ड आईपीएस आईएएस की सूचना मांगी है, मेल और फोन नंबर। तो जी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मेल और दे दीजिएगा तो मैं भेज दूँ। मैं बिल्कुल भेज दूंगा, लेकिन सवाल और ये उठता है कि जो भी ये जी, सूचना मांग रहा है हाँ, उसकी औकात हमें अच्छा भारत देने की है क्या? ये नहीं कह सकता, क्योंकि अब तो उन्होंने निर्देश दिए मुझे, जो शैलवा कुमारी है नियोजन में मैं आई आपको है। बता रहा हूं, ये सभी आईएएस आईपीएस और सभी शासकीय सेवक जी जी ये इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं। इन जी ये जी जो है देश की जनता पर गुलामों के ही नियम कानून थुपे हुए हैं। जी जी जो भैया। हमारी पुलिस है वो 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। जी ये अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाया था। जी अब सवाल उठता है कि जी ये राजनेता हैं कैसे? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये दुष्ट राजनेता ने षड्यंत्र करके अंग्रेजों को 700 करोड़ रुपए जो है 1947 में आरबीआई की बैलेंस शीट के हिसाब से दिए हैं। जी जी जी। आपको मालूम है किस चीज के लिए दिए हैं वो? अब ये तो नहीं मालूम भैया हमें, लेकिन ये मालूम कि पैसा ले गए थे बहुत सारा उन्होंने, ये एक नहीं तो। कहते, ये हमारे ही दुष्ट राजनेताओं ने दिया है। और हम्म, इसके दो कंपोनेंट थे। जी जी। इन अंग्रेजों ने आपके ऊपर लाठियां भाजी, हम्म, आपके जो है वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को सड़क पर जो है ना कूट कूट के मार डाला। लाठियों से हमारा साइमन जलियांवाला कमीशन बाग के। में शांति जी से जी बैठे हुए भारतीयों को गोली जी से जी भून डाला। ऐसे जी जी ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके एक मुश्त में 1947 में इन दुष्ट राजनेताओं ने दी। जी जी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये इन जी। राजनेताओं के पिता का सामान था, पिता की संपत्ति थी? नहीं नहीं, वो तो जनता की संपत्ति थी, किसी आपकी तो थोड़ी थी इन वो। दुष्ट राजनेताओं ने यह बात जनता को क्यों नहीं बताई? जी नमस्कार। ना पहले के हो रहा राजनेताओं ने, ना आज के राजनेताओं ने। है। जी जी और इन्होंने आपके ऊपर क्या थोपा? वही 1861 का पुलिस एक्ट वाली पुलिस, जी जी भैया। जो आपके ऊपर लाठियां भांजती है, हम्म, आपका सिर फटा हुआ होता है, आपको हम्म, थाने से अपमानित करके गाली दे के भगा दिया जाता है। हम्म, वहीं पर दुष्टों के कहने पर, राजनेताओं के कहने पर आपके विरुद्ध झूठे और बड़ा चढ़ाकर एफआईआर दर्ज की जाती है। जी पुलिस पुलिस झूठे एफआईआर से तायद करते हुए कथन खुद काट लेती है और आपको गिरफ्तार करके जेल में भेज देती है। जी इसमें एक चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी, एक सिपाही से लेके डीजी और सभी विभागों के सभी कर्मचारी लाट साहब हैं और आप एक भारतीय गुलाम हैं। जी जी यही है कि नहीं है? जी। जय है भाई साहब, जय है। हम भी आपके बिल्कुल समर्थक हैं भाई साहब इस मामले में, लेकिन वो तो क्या है कि मध्यम परिवार के आदमी है, तो नौकरी करना है। हम भी विद्रोह करते, लेकिन किससे विद्रोह कर पाऊँ। नहीं, विद्रोह नहीं करना है, विद्रोह तो नहीं करना है। क्या जी जी करना है उसे समझिए। हमें जी अच्छे भारत का संकल्प लेना है। आप जी जी बताइए, अच्छे भारत का संकल्प क्या कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन है? जी। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छे भारत का संकल्प लेना क्या गुलामों के भी नियम कानून में बाधित है? नहीं है। नहीं नहीं है है, ना बात। नहीं। जी तो फिर अच्छे भारत का संकल्प लो। अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को एक रोस्टर बनाओ और अच्छे भारत का संकल्प प्रति सप्ताह, प्रति रविवार को दोहराओ। जी जी भाई। और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके उससे जुड़ जाओ और अपने लोगों को जोड़ लो। नहीं, हम जुड़े हैं भाई साहब उस मिशन में आपके। हाँ, नहीं 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 नहीं, क्या हमने उसमें अपने एक ग्रुप बनाकर अपने लोगों को उसमें जोड़ा है क्या?
नहीं, हमने अपना ग्रुप तो नहीं बनाया, लेकिन हम आपके ग्रुप में जुड़े हैं भाई साहब। उससे काम नहीं चलेगा, आपको अपना ग्रुप बनाना है और उसमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप आज तक जुड़े रहे हैं उनके लोगों को जोड़ना है, उनका रोस्टर बनाना है, प्रति सप्ताह रोस्टर के क्रम के अनुसार एक जगह इकट्ठा होना है और अच्छे भारत का संकल्प दोहराना है। इस प्रक्रिया से हम मात्र चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र चंद दिनों में। तब ये राजनेता आपके चरणों में बैठेंगे और इनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जी जी भाई। आपके ही बीच से, क्योंकि ये ऐप जो है ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है एक गांव की, तो गांव की मेरिट लिस्ट में आने वाला सरपंच बनेगा, शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आने वाला पार्षद बनेगा, जी जी, शहर का जो में आने वाला मेयर बनेगा, जिले में आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा और प्रांत में आने वाला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री और विधायक बनेगा। जी जी। और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद बनेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये सभी राजनीतिक पार्टियां और ये सभी राजनेता निर्बल हो जाएंगे, इन्हें आपके चरणों में बैठने के अलावा और कोई विकल्प इनके पास होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा भाई। आप ये जो है जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और मैथिली शरण गुप्त अपने ही सदस्यों से कहेंगे कि इन राजनेताओं के बाप की संपत्ति नहीं है, जब आए आपको पैसा देने आए, ये लेने आए, तो इनको ले लो, लूट लो और फिर अपने लोग जो चंद्रगुप्त हैं उनके नाम का संकल्प लो और उन्हें विजयी बनाओ। तो बताओ, हमारे चंद्रगुप्तों को क्या किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा भाई साहब। तो बिना वोट मांगे आप जीतेंगे और ये दुष्ट राजनेता हारेंगे। आओ ऐसे अच्छे भारत को जमीन पर उतारें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।